Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about the poem New Year Resolutions written by Elizabeth Swell. New Year Resolutions नेम से ही शो हो रहा है कि ये जो पोइम है ये नए साल के लिए कुछ डिसीजंस बनाने के बारे में है। तो एक्चुअली न्यू ईयर इज ट्रेडिशनली द टाइम ऑफ मेकिंग रेजोल्यूशंस। जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो जनरली लोग इस तरह से डिसीजंस लेते हैं एक्चुअली, एंड देखा जाए तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। तो इस पोइम में भी ये पोइम भी कुछ इसी तरह से है। इसमें जो पोइटेस है, पोइटेस एलिजाबेथ स्वेल, कुछ रेजोल्यूशंस बनाती है कुछ खुद को बेहतर करने की, लेकिन इसमें वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस बनाती है जिनमें हम देखते हैं कि वो जितनी भी रियलिटी है ना उसको फेस करने वाली है। होता क्या है एक्चुअली, इंसान की नेचर है कि वो दूसरों की गलतियां, दूसरों की बुराइयां तो बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो बुराइयां होती हैं, अपनी रियलिटी के इंसान हकीकत में खुद क्या है और उसने कितना सही किया लोगों के साथ, कितना गलत किया, इसको फेस नहीं कर पाता। लेकिन जो पोइटेस है वो इस पोइम में ये शो कर रही है कि वो जब जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो वो जिस तरह से लोग मैरी मेकिंग करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं और वाइन पीते हैं, वो ये सब नहीं करेगी, बल्कि वो रियलिटी को फेस करेगी। वो खुद के बारे में सोचेगी, खुद को प्रगेट करेगी। बहुत ही छोटी पोइम है। देयर आर 3 स्टैंजास इन दिस पोइम एंड एवरी स्टैंजा कंटेन्स 3 लाइन्स। सो अगर हम एलिजाबेथ स्वेल के बारे में देखें तो ये एक इंडिया में पैदा होने वाली हैं। इंडिया में पैदा हुई थी इंग्लिश पेरेंट्स के यहाँ, और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में भी विजिट किया था 1988 में। She was born in 1919 in India of English parents, and she died in 2001. इसके अलावा उन्होंने 1949 में तकरीबन इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, और ये फिर उसके बाद वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि वो अपनी इस पोइम में क्या कहती हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ क्वाइट एज अ परगेशन। आई विल ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है पी लेना, ठीक है। ड्राफ्ट कहते हैं एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग, तो घूंट जिन्हें हम कहते हैं ड्राफ्ट्स, कंटिन्यूअस एक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। क्वाइट यू नो इट्स मीन साइलेंस, एंड परगेशन इट्स एक्ट ऑफ मेकिंग क्लीन, ठीक है, कि आप खुद से बुराइयों को दूर करना चाह रहे हैं। अब जब हम खुद को बुराइयों से पाक कर लेते हैं, तमाम एवल से पाक कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं परगेशन। इसका उर्दू में लफ्जी मानी होता है तज़किया-ए नफ्स, ठीक है। तो इन नफ्स, अब हम सब जानते हैं कि नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। तो इंसान अगर अपने नफ्स को साफ कर लेता है, नफ्स से इंसान लड़ाई कर लेता है, तो वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत जाता है और वो बुराइयों से भी काफ़ी हद तक दूर रह सकता है। तो यहाँ पे जो पोइटेस है वो कहती है, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ क्वाइट एज अ परगेशन, कि मैं खामोशी के घूंट पीऊंगी, ठीक है। मैं खामोशी के घूंट पीऊंगी, किस लिए? अंदर की सफाई के तौर पर, ठीक है। आई विल ड्रेन, मैं अंदर उतार लूंगी, मैं पी लूंगी लॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे लंबे घूंट, एज अ परगेशन, तज़किया नफ्स के तौर पर, अंदर की सफाई के तौर पर। यू नो, खामोशी है ना, खामोशी की इबादत है, और इंसान खुद के बारे में कब जानेगा? जब वो ज़्यादा खामोश होगा। वो कहती है कि मैं ज़्यादा देर तक खामोश रहूंगी और खुद के बारे में सोचूंगी और खुद से जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी। As we know, when a person is alone, he can think and decide about his character, life and problems without outside disturbance. ठीक है, कोई भी इंसान है, जब उसको खुद के बारे में सोचना है, बिल्कुल खामोश होगा। जब उसे कोई बाहर की चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी तो फिर ही वो खुद के बारे में सोच पाएगा। तो यहाँ पर खामोशी के घूंट पीने से मुराद ये है कि ज़्यादा देर तक खामोश रहना और खुद के बारे में सोचना, खुद की पहचान करने की कोशिश करना। So she says that she will try to purify herself. She will think about her bad ways or habits to get rid of them. This will surely help her in having the best habits and ways. ठीक है, कि जो खामोश रहना है वो ही हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से पोएटेस का भी कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि वो अगर ज़्यादा देर तक खामोश रहेगी तो यही उसकी हेल्प करेगा उसकी बुराइयों के बारे में जानने से और उन बुराइयों से छुटकारा हासिल करने में। सेकंड स्टैंडा, रिमेंबर ट्वाइस डेली। रिमेंबर
याद करूंगी ट्वाइस डेली, दिन में 2 मर्तबा, हु आई एम। ठीक है, कि इंसान को इंसान की पहचान तभी होगी जब वो इसके बारे में सोचेगा। तो वो कहती है कि मैं दिन में 2 बार ये सोचूंगी कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपनी क्वाइटनेस में और अपनी लोनलीनेस में वो खुद को एग्जामिन करेगी, खुद का तज्जिया करेगी, वो अपनी क्वालिटीज को कंसिडर करेगी कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, एक्चुअली मेरी हकीकत क्या है। यहाँ पर हम इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं कि वो यहाँ पर एक मिस्टिक सेंस शो कर रही है, मतलब कि सूफियाना अंदाज में कह रही है कि हु आई एम, ठीक है, वेयर आई केम फ्रॉम, वेयर आई विल गो आफ्टर माई डेथ। ठीक है, शी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ फुली। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक मिस्टिक सेंस शो कर रही है अपनी साइलेंट लोनलीनेस में। शी द पोएटेस ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ और गेट रिड ऑफ हर फॉल्ट्स। ठीक है, कि वो यहाँ पर कह रही है कि मैं दिन में 2 बार ये सोचूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो जब एक इंसान ये 2 मर्तबा दिन में अपने जहन में ये बात ले आता है कि वो कहाँ से आया है, दुनिया में क्यों आया है, किस मकसद के लिए आया है, और उसे यहाँ से जाना भी है, तो वो श्योरली वो परगेट कर लेगा खुद को। सो थर्ड स्टेंजा, विल लाई ऑन नाइट्स, रातों को लिए रहूंगी, इन द बोनी आर्म्स, हड्डियों वाले बाजुओं में, ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड। ये जो स्टेंजा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे जो पोइटेस है उसने रियलिटी को पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, और उसने ये कहा है कि विल लाई ऑन नाइट्स, कि मैं रात को लेटूंगी इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, कि एक तो हकीकत के हड्डियों वाले बाजू से मुराद ये है कि जो हकीकत है वो हमेशा तल्ख होती है, बिटर होती है। एंड बी कंफर्टेड, और फिर वो ये भी कह रही है कि पुरसकून हो जाऊंगी। ठीक है, कि एक तो वो रियलिटी, बिटर रियलिटी के साथ रहेगी और उसके बाद फिर कंफर्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, यू नो रियलिटी इज द ट्रूथ। ठीक है, रियलिटी ट्रूथ होती है। अगर जब हम रियलिटी को फेस करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हमें तकलीफ होती है, पहले हम सफर करते हैं, लेकिन फिर हमें उस चीज की आदत हो जाती है और फिर हम खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। So she says that she will try to come close to the realities of life. She presented reality as a person. ठीक है, उसने पर्सोनिफाई कर दिया है रियलिटी को, क्योंकि रियलिटी एक फीलिंग है, नॉट अ पर्सन। ठीक है, सो रियलिटी की बॉनी आर्म्स उसने कहा है, रियलिटी की बॉनी आर्म्स, एक बॉनी जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, वो किसी लिविंग थिंग की हो सकती हैं। तो किसी भी चीज को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी फीलिंग को अगर हम किसी मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। तो इस पोइम में जो राइटर ने थर्ड स्टैंजा है उसमें रियलिटी की बॉनी आर्म्स, ठीक है, रियलिटी को आर्म्स दे दी हैं और उसे कहा है कि मैं रियलिटी के साथ लेटूंगी। इसका मतलब ये कि रियलिटी को फेस करेगी वो। ठीक है, तो रियलिटी की बॉनी आर्म्स से मुराद है, राइट, जो पोइटेस है उसने रियलिटी को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर। ठीक है, so she presented reality as a person and she has personified it, but reality here is a thin and bony person. ठीक है, she cannot give a pleasant feeling to anyone whom she takes into her bony arms, but reality does comfort the poet because reality is the truth. If we start face reality, maybe it might bitter for us, but we feel comfort with the reality. ठीक है, रियलिटी के साथ हम कंफर्ट शो करते हैं, कंफर्टेबल शो करती हैं। रियलिटी विल बी बेटर देन द टॉकिंग पीपल whom she meets during the day. इस पोएम में हम ये कह सकते हैं कि जो पोइटेस है उसने जो अपना न्यू ईयर स्टार्ट करना है, उसने ये सोचा है कि वो लोगों की तरह अपने न्यू ईयर को स्टार्ट नहीं करेगी। शी विल नॉट रिमेन बिजी इन frivolities of life and drinking wines and dancing and attending get together parties, but she will try to forget herself. She will remember who she is. She will face the bitter realities of her life. This is the way she can be comforted herself. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।